सभी को नमस्कार। कल लाइट की वजह से कुछ प्रश्न वो अपने रह गए थे, 20 प्रश्न हमने किए थे और काफ़ी लोगों ने उत्तर वो सही भी बताए थे। आज जो ये लाइव क्लास है, इस लाइव क्लास में किसी भी मैं कमेंट का जो उत्तर है वो उत्तर नहीं दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो, उस क्लास को शेयर करें, बार बार इस बात को कहना न पड़े, क्योंकि आज जो समास वाली इकाई है वो पूरी हो जाएगी, समास वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा और समास में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। यानी अदर साइड में कहीं भी आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी परिभाषाएं भी हम देखेंगे या फिर जैसे मान लीजिए इनको दोहराएंगे। पहले जिन लोगों ने पढ़े हैं उनके लिए तो दोहरा हो जाएगा, कुछ हो सकता है कि गहराई में जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रिट के साथ साथ में एसआई की भर्ती है उसको भी देख रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए विद्यालय में भी जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे वो विद्यालय से हटे हुए हैं तो वो भी जैसे ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्नों के माध्यम से अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो आगे वाला जो प्रश्न आ रहा है वो हमारे सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद नए तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद नए तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। एक बार उत्तर दीजिए आप सभी, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर है वो सही आता है। शब्द हमारे सामने निरोग, शब्द हमारे सामने नीरज, शब्द हमारे सामने अनपढ़ और शब्द हमारे सामने अनुपयुक्त। और साथियों बिल्कुल हमने एक चर्चा की थी कि नए तत्पुरुष की विशेषता होती है कि नकारात्मक अर्थ मिलता है। जी हमें कौन सा अर्थ मिलता है? नकारात्मक अर्थ मिलता है। नए तत्पुरुष के लिए अर्थ मिलेगा वो हमारे सामने नकारात्मक अर्थ आएगा, यानी नकारात्मक अर्थ मिलता है। अब नकारात्मक अर्थ मिलता हुआ एक तो अ उपसर्ग का मिलता है, दूसरा है वो अन उपसर्ग का मिलता है, अन में न है वो पूरा भी आ जाता है, और एक जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो आता है वो निर उपसर्ग का मिलता है। 3 उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ है वो नकारात्मक मिलता है। अब देखते हैं कि भाई नकारात्मक अर्थ है वो किस किस का मिल रहा है। जैसे जिसमें रोग नहीं होते हैं उसको निरोग कहते हैं, यानी इसका जैसे टुकड़ा किया जाता है तो निर्जोड़ रोग से किया जाता है, मतलब उपसर्ग की दृष्टि से। उसके बाद में जैसे अनुपयुक्त अगर करते हैं तो अनजोड़ उपयुक्त करते हैं। अनजोड़ उपयुक्त काफी बार एग्जाम में ये उपसर्ग से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, क्योंकि वो कह देते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें अन का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये शब्द आपको मिलेंगे। ये सिलेक्टेड शब्द हैं, 40-42 जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं सिलेक्टेड शब्द हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनपढ़ है, इस अनपढ़ में हम करते हैं कि अनजोड़ पढ़, तो अनजोड़ पढ़ से अनपढ़, यानी कहने का मतलब ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। अभी ये कह रहा है कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता वो अनपढ़ होता है, जो उपयुक्त नहीं होता तो नहीं हम अर्थ मिल रहा ना, जिसमें रोग नहीं होते हैं तो नहीं अर्थ मिल रहा है। लेकिन नीरज जो कहते हैं वो नीर में जन्म लेने वाले को कहते हैं, तो नीर में जन्म लेने वाले को कहते हैं, तो यहाँ कोई नकारात्मक अर्थ नहीं मिला। और नकारात्मक अर्थ अगर नहीं मिला तो हमारा उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। काफी लोगों के मैं सामने देख रहा हूँ, हमने किसी से प्रार्थना करके ये बोर्ड है वो बोर्ड जैसे उधारा लिया है और इसके माध्यम से जैसे आपके सामने जो क्लासें वो क्लासें लेके आए हैं। एक बार उन लोगों के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। जहाँ जॉब अगर लगेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी के द्वारा उन लोगों का भी हमारे ऊपर क्या रहेगा? आशीर्वाद रहेगा। अब देखो उत्तर कौन सा हो जाएगा? नीरज वाला हो जाएगा। अब इससे संबंधित काफी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वो ये कह देगा अगर एक तो प्रश्न ये उठा लेगा कि निम्न में से उपसर्ग के योग से अब प्रश्न कितने बनते हैं, तो वो भी देखिए, क्योंकि एक के साथ में 2-2 3-3 चीजें हम देख सकते हैं। अब यहां जैसे मान लीजिए उसने प्रश्न ये उठा लिया कि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो एक तो उपसर्ग का प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ये कह देगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें संधि का प्रयोग किया गया है, यानी संधि से संबंधित प्रश्न भी आ गया। अब जैसे संधि अगर करते हैं तो इसकी संधि होती है साहब निह जोड़ रोग होती है, निह जोड़ रोग, ये अपन संधि करते हैं। फिर उसके बाद में नीरज की कोई संधि नहीं होती है। कई गाइडों में हो सकता है कि कई ग्रामर जो होते हैं उसमें नीरज की निह जोड़ रज देता है, जबकि नीरज का मतलब होता है नीर यानी पानी में, जय यानी जन्म लेने वाला। ऐसा अर्थ नहीं होगा नी यानी नहीं है, रज यानी मिट्टी के, जहां मिट्टी नहीं वो नीरज नहीं होता, क्योंकि पानी में जो जन्म लेता है वो है। आप बात को बिल्कुल समझ गए। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़िए। आगे वाला प्रश्न, अभी लाइव बहुत कम लोग आए हैं, आगे से आगे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितने लोगों को भेजेंगे उतने लोगों को फायदा होगा और मुझे भी मनोबल है वो मनोबल मिलेगा, अर्थात मेरा भी मनोबल है वो मनोबल बढ़ेगा। आगे है प्राप्तोदक पद में समास है। अब शायद या तो इसकी चर्चा हो गई थी, चर्चा अगर नहीं हुई तो एक बार मैं फिर चर्चा कर देता हूं, क्योंकि कल लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ पे हमारे सामने प्राप्तोदक शब्द आया। अब प्राप्तोदक शब्द है, इसके देखो 2 शब्द हम निकालते हैं। एक तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि संस्कृत के विद्वानों ने इसमें बहुब्रीहि समास माना है, और एक इसमें तत्पुरुष समास होता है जिसमें को का प्रयोग किया जाता है, यानी उदक को प्राप्त।
उदक को प्राप्त। अब ये विच्छेद कैसे हुआ, नहीं विग्रह कैसे हुआ, तो ये उदक शब्द यहाँ पे बैठा है, उदक, और प्राप्त यहाँ पे बैठा है। अब यहाँ जैसे ही विग्रह करते हैं तो पहले बाद वाला शब्द यानी उत्तर पद वो पहले ले लेते हैं, प्रथम पद है वो बाद में ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इसमें कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष हो गया। अब देखो मैंने बताया था, पीछे चर्चा हुई थी कि अगर मान लीजिए प्रधानता के आधार पर समास अगर लेते हैं और उसमें बहुवीर्य समास भी होता है, तत्पुरुष समास भी होता, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्राथमिकता तत्पुरुष को देनी चाहिए। तो ऑप्शंस में हमारे सामने तत्पुरुष है, तो उत्तर हमारा ये हो गया। अगर मान लीजिए विवाद होता है, दुविधा होती है, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है, ये कोर्ट तक चला भी गया था, तो दुविधा अगर होती है तो हमारे सामने जो 10वीं 11वीं 12वीं में किताबें चलती हैं, उन किताबों में एक व्याकरण की किताब चलती है और उसके माध्यम से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शंस में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने न अव्ययभाव होता है, न कर्मधारी होता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुवीर्य समास भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उदक को प्राप्त किया है जिसने, अर्थात कोई गांव में बाढ़ वगैरह आ जाती है, ऐसी स्थिति में वो गांव वो तहस नहस हो जाता है, यानी जल को प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए उदक को प्राप्त किया है जिसने, वह अर्थात एक गांव। तो ऐसी स्थिति में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य। काफी लोगों के उत्तर हैं वो शानदार तरीके से आ रहे हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सभी का कल्याण करे। आगे वाला प्रश्न है हमारे सामने कि जलवायु में समास है। तो जलवायु में समास है, देखो कैसे कि जल और वायु इसका बनाते हैं, जल और वायु। तो जल और वायु अगर बनाते हैं तो और का प्रयोग किया गया, और का प्रयोग अगर किया गया तो हमारे सामने कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। इजी है, विस्तृत रूप से मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आगे और भी जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। कि वीणा पाणी में बहुवीर्य समास, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न को समझिए, क्योंकि कई प्रश्न वो भाषा के फेर में आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना, क्योंकि इजी प्रश्न अगर हमारा गलत होता है, श्योर है हम एग्जाम से बाहर होते हैं। अब वीणा पाणी में बहुवीर्य समास है, बिल्कुल है बहुवीर्य समास है। यह पद किस लिंग का बोधक है? अब पर्याय निकाल लो भाई। अब पर्याय अगर निकालते हैं तो एक पर्याय तो आप जानते हो कि साहब नारद का पर्याय होता है, नारद। अब कई लोग कहेंगे कि शायद नारद नहीं, हमने तो सरस्वती का पर्याय वो पढ़ा है, सरस्वती। अब सरस्वती शब्द वो तो कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। प्रश्न को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्त्रीलिंग हो गया। और नारद की अगर बात करते हैं तो ये शब्द कौन सा हो गया साहब? पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग। तो इसका मतलब है कि इसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग, ये दो शब्दों का पर्याय। जैसे नीलकंठ होता है वो मोर का पर्याय भी होता है, और मोर के साथ साथ में आप बिल्कुल सही पहचान गए, शिव का पर्याय भी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि मोर भी पुल्लिंग है और शिव भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो ऐसी स्थिति में पुल्लिंग भी हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। अब इसने प्रश्न निकाला कि किस लिंग का बोधक है? तो साहब ये स्त्रीलिंग का भी बोधक है और पुल्लिंग का भी। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? शिव वाला उत्तर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, बिल्कुल दिमाग में सही तरीके से इसको बिठा लीजिए। काफी बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, काफी बार कक्षाओं में प्रश्न बच्चे हैं वो उठाते भी हैं। अब यहाँ पे देखो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? यहाँ पे इसने कहा कि कन्यादान पद का सही विग्रह क्या होगा। और आप इस चीज को जान लीजिए कि कन्यादान जब किया जाता है तो कन्या है वो ससुराल जाती है, तो हम कन्या के लिए दान नहीं करते हैं, उस कन्या का क्या करते हैं? दान करते हैं, यानी कन्या का दान। और कन्या का दान कर दिया, वह वो उसको लेकर के चला गया। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि हमने दान किसका किया? कन्या का किया। तो न इसका कन्या के लिए दान करेंगे, क्योंकि ऐसे संस्कृत के नियम पे नहीं जाना कि जहां दान आदि का वर्णन आता है वहां हम संप्रदान कारक करते हैं या चतुर्थी विभक्ति करते हैं, क्योंकि हिंदी का विग्रह हिंदी के अनुसार होगा और अर्थ के अनुसार इसका विग्रह वो किया जाता है। तो जहां भी का है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में यानी डी में कन्या का दान दे रखा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? कन्या का दान हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया। आगे वाला प्रश्न देखिए। हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब उसके बाद में जो क्लासें आएंगी वो केवल उनके लिए सेटिंग की जाएगी जिन्होंने से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और लाइक भी करें, लाइक नहीं होता तो डिसलाइक कर दें, तो बिल्कुल कीजिए। प्रश्न आपने बिल्कुल पढ़ लिया। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बिल्कुल चर्चा हुई थी, तीसरा या चौथा कल प्रश्न आया था। और उस समय दोस्तों हमने इसकी चर्चा यही की थी कि युद्ध जो शब्द है उसकी संस्कृत में अगर मान लीजिए पद रचना बनाते हैं, मतलब शब्द रूप अगर बनाते हैं,
ये खास तौर से SI पटवारी वगैरह इन एग्जामों में रिट में बहुत ज्यादा प्रश्न है वो पूछा जाता है। अब युद्ध शब्द के जैसे ही रूप अगर चलाते हैं तो सप्तमी विभक्ति में युद्धि बनता है। सप्तमी 7 नंबर पे आती है, 7 नंबर पे आती है तो कारक है वो कौन सा आता है? अधिकरण आता है। अधिकरण आता तो का अर्थ भी देता है, पर का अर्थ भी देता है और पे का अर्थ भी देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जानना कि युद्ध में जो स्थिर रहता है, कई बार इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि युद्धि जोड़ स्थिर, युद्धि जोड़ स्थिर, क्योंकि बिल्कुल संधि में नियम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि सैथ है से पहले अगर मान लीजिए हर्ष व स्वर होता है, यानी ए होता है, ई होता है, उ होता है, तो इस सैथ है के स्थान पे स और ठ हो जाता है। तो स और ठ हो जाता है। जैसे आपने अनुष्ठान शब्द बनाया था, निष्ठुर शब्द बनाया था, तो संधि का प्रश्न भी यहाँ से निकल करके आता, समास का प्रश्न भी यहाँ पे निकल करके आता और धर्मराज का पर्याय होता है। तो इस स्थिति में हमें देखना कि जब नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष अगर दे रखा है तो ऐसी स्थिति में मतलब अकेला तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, ये इनके भेदों का नाम होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न ये उठा लिया कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है और उसने सीधा से कह दिया कि तत्पुरुष समास है, फिर उसके बाद में जैसे कह दिया कि कर्मधारय समास है, कर्मधारय के बाद में जैसे उसने कह दिया कि द्विगु समास है, द्विगु के बाद में जैसे उसने कह दिया बहुवीर्य समास है, बहुवीर्य, तो इस तत्पुरुष के भेदों का वर्णन नहीं किया गया। वेदों का वर्णन अगर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में विभक्ति वाले शब्द जरूरी नहीं है कि वो इसी में आए। ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो साहब इसके उपभेदों के बारे में पूछा, और उपभेदों के बारे में पूछा तो पहले पद में जहां विभक्ति का लोप नहीं होता है तो मारवाड़ी में कहते हैं कि वो लुकता नहीं है। बचपन में लुक मिचनी खेलते थे और लुक मिचनी खेलते थे तो कोई छुप जाता था तो आप मारवाड़ी में बोलता लुग्यो लुग्यो लुग्यो, अगर नहीं छुपा तो ये कह देंगे कौन लुक्यो कौन लुक्यो। आप हिंदी में चले जाओ एलुक एलुक, मतलब पहले पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है, वहाँ अलुक तत्पुरुष होता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, यहाँ पे कौन सा हो गया? अलुक तत्पुरुष हो गया, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इससे जुड़े हुए कई शब्द ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई उसमें जैसे धनंजय है, परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, या फिर जैसे वाचस्पति है, या फिर जैसे बृहस्पति है, तो ऐसे सारे शब्दों, या फिर खेचर शब्द है, तो ऐसे सारे शब्दों में कौन सा होता है? अलुक तत्पुरुष। जो शब्द आएंगे आगे प्रश्नों के रूप में बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, करीब करीब लोगों का है जो उत्तर है वो आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो उत्तर हैं वो सी भी दे रहे हैं, कुछ जैसे मान लीजिए तुक्का लगा करके ए भी दे रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः लोगों ने बी उत्तर दिया। नाम आज मैंने कह दिया कि आज नाम हो किसी का नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल कमेंट करें, जो भी समस्या आती है वो मैसेज बॉक्स में है वो आप भेजें, हो सकता है कि समस्या का समाधान हो, समाधान किया जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए कि जलद पद में कौन सा समास है। अब जलद पद में कल चर्चा की थी कि जहां गे आता है, जय आता है, दय आता है प्रत्येक रूप में, घन आता है प्रत्येक रूप में और कार आता है, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों का कहीं भी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और जब भाषा का रूप हम देखें उसमें अगर स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता तो पहला जो पद होता है, यानी प्रथम पद जो होता है, वो सारा भार वहन करता है। ऐसी स्थिति में प्रथम पद को क्या कह दिया जाता है? उपपद कह दिया जाता है। अब ढूंढ लो इसमें उपपद, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी ना कि या तो ए आएगा, ए नहीं तो अनुपसर्ग आएगा, अन नहीं तो हो सकता है कि हमारे सामने नीर आएगा। इसके बारे में कहा कि प्रथम पद में विभक्ति, काफी बार चर्चा हो गई प्रथम पद में विभक्ति। इसकी अगर बात करेंगे तो दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह के साथ अन्य पदों का लोप, अन्य पदों का लोप, ये स्थिति रहेगी। और इसकी अगर बात करते हैं तो अंतिम पद ऐसे आते हैं जिनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। खासतौर से आपको शब्द दे दिए गए, जैसे मनशिज है, सरसिज है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कुंभकार है, स्वर्णकार है, चरमकार है, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष होता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर है वो सही है, डी आप लोगों ने उत्तर दिया है, मैंने सबके कमेंट्स वो देखे हैं। आगे वाला प्रश्न आ गया कि बैलगाड़ी पद में कौन सा समास है, क्योंकि हमने तत्पुरुष को टारगेट बनाया। ये नया समास है, कई लोग जैसे मान लीजिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं तो समास है उसको बिल्कुल पी रखा। अब जैसे मान लीजिए कई लोग जैसे नए जुड़े हैं या फिर जैसे एग्जाम हो उस एग्जाम में टाइम भी नहीं दिया, जैसे मान लीजिए आप SI की बात करें तो उसमें इतना टाइम नहीं दिया गया। और सबके लिए मैंने कह दिया कि महत्वपूर्ण, इसमें दो राय नहीं है, केवल चीज़ आपके सामने सिलेक्टेड है। क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि भाई जैसे हम TRP बढ़ाएं या फिर जैसे मान लीजिए ये करें कि भाई नैनो
मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि टाइम हो केवल आपके लिए निकाला जा रहा है। हो सकता है कि काफ़ी दूर आकर के उसके बाद में भी जैसे वीडियो वगैरह वो बनाए जा रहे हैं, इतने दिन जैसे मान लीजिए संसाधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी कोशिश है वो कोशिश की जा रही है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, क्योंकि ओनली फ्री सेवा साहब, और फ्री सेवा ही रहेगी। तो आप लोगों पे थोपा नहीं जा रहा है। प्रश्न है वो प्रश्न एग्जाम तक यानी अगले महीने तक टोटल प्रश्न वो कर लिए जाएंगे, चाहे वो शिक्षण विधि के हों या फिर जैसे अन्य हो, सेकंड ग्रेड का साहित्य, फर्स्ट ग्रेड का साहित्य है, वो भी इसके माध्यम से वो दिया जाएगा अगर मान लीजिए मंच अपने को प्राप्त होता है। तो बैलगाड़ी है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि गाड़ी शब्द जिसके आगे भी जुड़ा है, गाड़ी वाले सारे के सारे जो शब्द होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ पदों का लोप होता है। तो देखो ए नंबर पे नए तत्पुरुष लिखा होगा, देख लेना। उसके बाद में जैसे अगर बात करते हैं बी है तो अलुप्त तत्पुरुष लिखा होगा, सी है तो लुप्त पद तत्पुरुष लिखा होगा, और डी है तो उपपद तत्पुरुष लिखा होगा, क्योंकि ये क्रम से मैंने लिखे हैं। तो उस स्थिति में आप देखते हो कि लुप्त पद जो है इसको मध्य पद लोपी भी कहते हैं। तो मध्य पद लोपी थोड़ा सा इसको अगर पीछे बैक में जाकर के देखोगे तो इसकी परिभाषा वगैरह हमने कर दी, तो मध्य पद लोपी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा। काफी लोगों का कमेंट्स है वो बढ़िया शानदार तरीके से आ रहा। आगे वाला प्रश्न उत्तर बहुत शानदार तरीके से आ रहे हैं, बिल्कुल जज्बा है। उठ पटांग, बहुत शानदार शब्द है उठ पटांग। अब कहते हैं ना कि कोई आदमी नीचे खड़ा और ये कहता है कि ऊंट पर टांग, अब ऊंट पर टांग रख थोड़ी सकता है, मतलब उल्टी सीधी बातें करने वाला तो जो होता है ना, उल्टी सीधी बातें होती है उसको उठ पटांग कहते हैं। उठ पटांग बातें क्यों कर रहा है, ये बेतु का जो होता है उसके लिए शब्द वो काम में लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा समास है, देखिए अब देखो ऊटपटांग पद में समास है। तो आप देखो मैंने बेतुका ही अगर कह दिया तो इसका मतलब न ऊंट को लिया न पटांग को लिया, मतलब ऊंट पटांग, पटांग मतलब पर और टांग, ऊंट पर टांग। तो ऐसी स्थिति में मैंने बेतुका है वो अर्थ लिया, तो अन्य अर्थ आ गया, अन्य अर्थ आ गया। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही आ रहा है, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्योंकि एक बात को आपने जैसे ही जान लिया, जैसे ही समझ लिया, कॉन्फिडेंस आपके सबसे मान लीजिए ऊपर हावी है, और ईश्वर बिल्कुल आपका है वो भला करेगा और आपको आपकी मेहनत का है वो फल देगा, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता मिलती नहीं है। आगे वाला देखिए, सारी जो पीपीटियां हैं वो खुद मेरे द्वारा तैयार की गई हैं, सारे जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मैंने कह दिया कि भाई अगर शांत बैठा हूं तो कोई बढ़िया चीज़ है वो आपके लिए बनाई जा रही है, और भी काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से कौन सा पद भिन्न है। मतलब अब भिन्न पद छांटना साहब, कोई शब्द ऐसा हो सकता है जिसमें वो समास नहीं है, अलग ही समास। नकटा नाक है जिसका कटाव है, पहले नंबर पे नकटा ही है। दूसरे नंबर पे जैसे अब्ज नाभि है, अब्ज है जिसके नाभि में कमल, जिसके नाभि में होता है। सुकेशी सुंदर हैं केश जिसके, सुंदर हैं किरण जिसकी, चंद्रा विशेष के लिए भी काम में लिया जाता है, कई जगह सूर्य का पर्याय भी मिल जाता है। तेला हो सकता है, तेला जो तेल निकालने का काम करता है वो अर्थ लगा रहे होंगे, या फिर शादी विवाह में तेई और तेला गाया जाता है उसका अर्थ लगा रहे होंगे। लेकिन अब देखना में नकटा है ये बेश्रम के लिए काम में लिया जाता है, अब्ज नाभि है वो विष्णु के लिए काम में लिया जाता है, सुकेशी है वो भी जैसे चंद्रमा और सूर्य आदि का क्या हो गया, पर्याय हो गया। तो तीनों शब्दों में पर्याय का अर्थ लिया जा रहा है, और पर्याय का अर्थ अगर लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास होगा। एग्जाम में प्रश्न ये भी कर सकता है कि निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा। अब नाभि का तो काफी बार प्रश्न भी पूछ लेता है कि इसका पर्याय क्या होगा, मतलब विष्णु का पर्याय क्या होगा। विष्णु को आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि कमल वो नाभि से निकला हुआ है। उसके बाद में जैसे तेला शब्द जैसे हमने देखा तो तेला कहा जाता है 3 उपवासों का समाहार जो होता है वो तेला कहलाता है। आज जैसे मान लीजिए रविवार आ गया, किसी ने रविवार को करवा चौथ देखी साहब, करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके बाद में जैसे मान लीजिए सोमवार आ गया, सोमवार वो हमेशा करता है, और फिर किसी पंडित ने कह दिया कि साहब मंगलवार का व्रत भी करना, आपके क्लेश वो कट जाएंगे, तो मंगलवार का भी कर लिया। उपवास कितने हो गए, 3 हो गए। 3 उपवासों का जो समूह होता है वो तेला कहलाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ द्विगु समास का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये तो द्विगु समास का उदाहरण हो गया, और बाकी जो उदाहरण हो किसके हो गए, बहुव्रीहि। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ काफी लोगों ने है ना वो कोशिश की है।
आगे वाला देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को नकारात्मक कह के डिमोरलाइज है वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी तो मास्टर थानेदार वगैरह हैं, वो बनेंगे साहब, हो सकता है कहीं काम आ सकते हैं। आगे वाला, राज्यों के नाम, देशों के नाम, पर्याय आदि किस समास के वाचक पद होते हैं? तो आप बिल्कुल, अब आपको पूछना नहीं कि राजस्थान में कौन सा समास है, आपको ये नहीं पूछना है कि पंजाब में कौन सा समास, आपको ये नहीं पूछना है कि हरियाणा में कौन सा समास है, चाहे वो राजाओं का स्थान रहा हो या 5 नदियों का पानी का समूह रहा हो, या फिर जैसे मान लीजिए हरि का यान जहाँ से गुजरा है हरियाणा रहा हो। तो आप लोगों को यही याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी राज्यों के नाम, देशों के नाम पर्यायवाची शब्द आते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए पर्यायवाची तो किसी देवता का है, राक्षस का है, ग्रह का है, नक्षत्र का है, या फिर जैसे दिन का है, रात का है, या किसी नदी आदि का पर्याय है जिसमें एक से अधिक पद हम जुड़ करके आए हैं, एक सामासिक पद अगर बना है तो वहाँ बहुवीर्य समास। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बहुवीर्य कहाँ है, और बिल्कुल बहुवीर्य देखो नंबर 1 पे ही दे रखा है। 1 पे अगर दे रखा तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। अब अगर कर्मधारय की अगर बात करें तो कर्मधारय में जैसे एक तो विशेषण विशेष्य की बात होती है, विशेषण विशेष्य के साथ में जैसे उपमान उपमेय की बात होती है, उपमान उपमेय। अब उपमान उपमेय किसको कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नील कहा, कमल कहा, कमल, तो ऐसी स्थिति में रंग जो होता है, रंग जो होता है वो किस में चला जाता है? विशेषण और विशेष्य में चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा कि का पुरुष है, यानी कुत्सित पुरुष या कायर पुरुष है, तो का पुरुष अगर कहा तो ऐसी स्थिति में ये रंग नहीं आया और गुण भी नहीं आया। गुण आ गया, गुण आ गया, गौर करो इस बात पे। रंग नहीं आया, गुण आ गया, गुण आ गया। रंग और गुण की जहां पर भी बात होती है वहां विशेषण और विशेष्य होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शब्द के साथ में तुलना आती है, अब तुलना कैसे आती है? जैसे पुरुष व्याघ्र शब्द आ गया, पुरुष व्याघ्र। अब यहाँ पुरुष की तुलना वो व्याघ्र यानी बाघ के साथ में की गई है। और ध्यान दें कि व्याघ्र जो शब्द होता है उसका स्त्रीलिंग अगर बनाते हो तो उसका मादा व्याघ्र करते हैं, मादा व्याघ्र करते हैं, क्योंकि लिंग वाला है टॉपिक, वो भी हम पढ़ेंगे। ये नित्य पुल्लिंग वाची शब्द है। अब यहाँ पुरुष की तुलना इसके साथ में की गई है, तो जिस शब्द के साथ में यानी जिससे, जिससे, बस इतना ही याद रख लो कि जिस शब्द के साथ में तुलना की जाती है वो तो होता है उपमान। और जिसकी, इसका ये याद कर लो, जिसकी, कि जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। या फिर इतना भी अगर नहीं जानते तो ये जान लो कि साहब ये है ना वो बहुत ताकतवर है, मतलब महान है, ये बहुत बड़ा है। तुलना पुरुष की इसके साथ में की गई है, इसके साथ में की गई तो ये विशिष्ट चीज हो गई, विशिष्ट चीज हो गई तो इसकी इज्जत हो गई, इज्जत हो गई तो मान हो गया। अब इस मान के अंदर ये में यानी छुपा हुआ है, तो उप को काट दो और ये मान हो गया। तो मान है वो तो क्या है? व्याघ्र है, और में है वो क्या हो गया? पुरुष हो गया। और बिल्कुल ये समास वाला जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उस वीडियो में जाकर के इसको आप पढ़ सकते हो। तो हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो गया? बहुवीर्य समास हो गया। आगे वाला प्रश्न देखिए, त्रिलोक, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिफला आदि पदों में कौन सा समास है? बिल्कुल आप जानते हो कि जहां पहला पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है, और संपूर्ण पद अगर समाहार्थ देता है, समाहार क्या? एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, तो सब चौराहा बन गया। लेकिन एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, यहाँ चौराहा नहीं बना। तो एक जगह मिलने का जो अर्थ देते हैं, एक जगह समूह का अर्थ देते हैं, वो समार होता है। अब रावण है वो शब्द दशानन शब्द इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म से उसके मुख थे। अब एक ही जगह अगर मुख होते तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक समार का अर्थ देता है। तो समार का अर्थ देता है वो तो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, समाहार। तो द्विगु के लिए हम कह सकते हैं कि साहब समाहार अर्थ आएगा इसका, समाहार। समाहार का मतलब होता है एक जगह मिलना, समवेत भी कहते हैं, समूह है भी कहते हैं। अब 3 लोग अगर मिलते हैं तो ही त्रिलोक है, अगर 2 ही मिलेंगे तो द्विलोक हो जाएगा। 3 भुजाएं अगर मिलती हैं तो ही त्रिभुज है, लेकिन 4 मिल जाएंगे चतुर्भुज है। अब 3 भुजाएं तो मिल सकती हैं साहब, लेकिन चतुर्भुज में नहीं मिलती हैं, क्योंकि देखो एक दूसरे से दूर है और ये एक दूसरे से क्या है? टकराई हुई है। अब ऐसी स्थिति में त्रिशूल है, एक शूल यहाँ से जाता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, तभी त्रिशूल बनता है। अगर वो एक इधर पड़ा रहता है, एक इधर पड़ा रहता है तो समार नहीं होता। त्रिफला 3 फलों का क्या होता है? समार होता है, हेड बैड जोड़ हम बोलते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। बिल्कुल अधिकांश लोगों ने उत्तर वो बिल्कुल सही दिए हैं। आगे वाला देखिए, चौराहा पद में कौन सा समास है? अभी चौराहे की अभी भी बात करी है, बिल्कुल सही है, सीधा सा उत्तर वो दे दीजिए कि चौराहा पद में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप जो चीज ढूंढ रहे हो तो ऑप्शंस भी नहीं है,
क्योंकि यहाँ द्विगु का तो नाम ही नहीं है। अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग, जो कल हमने चर्चा की थी उसके ऊपर जाइए, और उसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो आप ये कहोगे कि महोदय तत्पुरुष है, उस तत्पुरुष से एक समास निकला था जिसका नाम था कर्मधारय। कर्मधारय और कर्मधारय उससे एक समास निकला जिसका नाम क्या था, द्विगु समास था। मतलब ये इससे निकला और ये इससे निकला। अब ऐसी स्थिति में आप देख लो कि कोई भी उदाहरण इसका आता है। नागौर 2012 में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें इस तरीके के प्रश्न वो प्रश्न पूछे गए थे। अब जैसे मान लीजिए यहां उन्होंने कहा कि भाई द्विगु का कोई भी उदाहरण आता है और ऑप्शंस में द्विगु नहीं होता तो इसके सारे जो शब्द हैं वो किस में चले जाते हैं, कर्मधारय में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भाई हो गए, ये भाई कर दो साहब, यहाँ कर दो आप द्विगु, ये। अब अगर मान लो द्विगु ऑप्शंस में नहीं है तो इसके सारे शब्दों को कर्मधारय में हो गए तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्योंकि द्विगु में पहला पद संख्यावाची आता है, चौराहे चार रास्ते मिलते हैं, थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था उसी को तो हम चौराहा कहते हैं। आगे चलिए, बिल्कुल शानदार, एक बार शेयर कर दो, बार बार मैं फिर बार बार नहीं कहूँगा। आज अगर मान लीजिए आपने संख्या बढ़िया नहीं पहुँचाई है, क्योंकि सामान्य जो लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करके खूब लोग हैं वो बैठे हैं, उनको भी लोग हैं वो टाइम दे रहे हैं, ये तो साहब बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है। मैं नहीं कहता हूँ, ये एग्जाम कहेगी जब आपके सामने पेपर आएगा और उसके बाद में आपके जो बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे उसके बाद में ही आपको पता चलेगा, आपको अंदाजा चलेगा कि वास्तव में क्या है कि जो शब्द छांटे थे वही शब्द हैं। क्योंकि मैंने जो शब्द छांटे हैं वो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक शब्द वो छांटे हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग वो जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह उसमें किया जाएगा, यही चीज़ें आपको जाकर के विद्यालय में पढ़ानी पड़ेंगी और इसी का नॉलेज आपको होना आवश्यक है और यही चीज़ें आपको पढ़नी आवश्यक है, क्योंकि यही आपको सफलता दिला सकती हैं। धन्यवाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पद से तत्पुरुष समास के भेदों का क्रम भंग हुआ है? प्रश्न को पढ़िए, बड़ा शानदार प्रश्न। मैंने कहा कि जैसे ही हम स्थिति 35 के बाद में चलेंगे या 35 से लेकर के चलेंगे तो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारे सामने महत्वपूर्ण होंगी और ऐसी स्थिति में शब्द सारे आ गए। मैंने कहा कि कोई शब्द बचेगा नहीं। समास है वो समास का ये दो वीडियो आप देख लो इससे संबंधित, क्योंकि पहले जो आपने चर्चा कर ली थी, जो पहले आपने पढ़ लिया था वो तो पढ़ ही लिया, अब आगे हमें देखना है। अब इनका विग्रह करना है, विग्रह के आधार पे हमें उत्तर छांटना है, क्योंकि ऐसे उत्तर आप कमेंट्स करोगे, ऐसे उत्तर दोगे तुक्के हैं वो गलत आएंगे। तो वन को गमन, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला या सुख देने वाला, दया से आद्र, ईश्वर द्वारा प्रदत्त और रोग से ग्रस्त, मतलब रोग उसके साथ में है, मंत्रियों की परिषद, आम का चूर्ण, राम का चरित और प्रेम का सागर। उसके बाद में अगर देखते हैं तो वन में वास बहुत बार आता एग्जाम में, घोड़े यानी घोड़े पर सवार, जीवों पर दया और घृत में अन्न या घृत में पका हुआ अन्न। तो ऐसी स्थिति में पर है, तो ये आ गया सब अधिकरण का। ऐसा प्रश्न है, इस तरीके से करना है, प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीके का घुमा करके वो पूछ सकता है। अधिकरण, इसकी अगर बात करते हैं का के किया था तो इसका मतलब कौन सा हो गया साहब, संबंध हो गया, संबंध। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इससे यहाँ पे कौन सा हो गया, करण हो गया, और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये कर्म हो गया। तो तत्पुरुष के जैसे ही हम वेदों का वर्णन पढ़ते हैं तो पहले कर्म तत्पुरुष आता, दूसरा आता है कर्ण तत्पुरुष, फिर उसके बाद में संप्रदान आता है। तो संप्रदान का प्रयोग नहीं किया, अगर संप्रदान का प्रयोग नहीं किया गया तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सी वाला उत्तर गया। इस प्रश्न को दोबारा आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस पद से, मतलब किस समूह से, किस ऑप्शन से भी कह सकते हो, तत्पुरुष समास के भेदों का क्रम भंग हुआ। तो दो का क्रम सही चल रहा था और यहाँ क्रम भंग हो गया क्योंकि बीच में दो छोड़ दिए साहब। तो हमारा उत्तर वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये क्रम तो दोनों का साथ में चल रहा है, तो सी वाला उत्तर हो जाएगा। तो इसका विग्रह भी याद कर लीजिए, ये शब्द भी याद कर लीजिए। प्रश्न एक नहीं है, प्रश्न यहाँ पे 12 प्रश्न आए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि माइंड को विचलित करने वाला, विद्वोलन करने वाला प्रश्न, वो प्रश्न हमारे सामने आया। आगे वाला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब चंद्रमुखी, चंद्रमुख अगर आ जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमा के समान मुख वाले, घुटनों तक जो बावें होती हैं, जानों तक बावें।
दाम से बना उधर यानी रस्सी से, गुड़ा केस यानी गुड़ा का यानी कहने का मतलब नींद का, ईश है जो अर्पणा जो पत्तों को अर्पित नहीं करने वाली होती है, पत्तों को छूने वाली भी नहीं होती है, पार्वती का साहब सेकंड ग्रेड 2012 में प्रश्न पूछा था। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं तो यहाँ बहुब्रीहि समास है साहब सब में। फिर है मूर का जो हरी है वो मूर राक्षसकारी है, चंद्र है जिसके चूड़ पर, मंद है बुद्धि जिसकी, या फिर कुशल है या कुश के समान अग्र है बुद्धि जिसकी, या शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो यहाँ भी सब में किसका प्रयोग किया गया है, हमारे सामने बहुब्रीहि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगर मान लीजिए हम कहते हैं सभी प्रश्न है, सभी देखो मंद है बुद्धि जिसकी वह है, देखते हैं कैसे किस तरीके से हो सकता है कि हमारे उत्तर है वो यहाँ से निकल जाए। सुंदर है गिरवा जिसकी, मधु का सुदन है या मधु को मारने वाला है, जो कान है कटा जिसका एक संप्रदाय वगैरह होता है, चंद्र है मौली पर यानी मस्तक पर जिसके, और सुंदर दोबारा आ गए सुग्रीव। एक है दंत जिसके गणेश जी का है, संकलंत्रे है, भुवंतरे है, वाल्मीकि है और षणमातुर है। ये कार्तिकेय का, ये कई बार एग्जाम में आता है कार्तिकेय। षणमातुर भी आता है और षणमातुर भी आता है। वाल्मीकि से पैदा होने वाला वाल्मीकि है, वाल्मीकि से पैदा होने वाला वाल्मीकि है। अब ऐसी स्थिति में आप देखो संकलंत्रे यानी तीन का संकलन, भुवंतरे यानी तीन भुवनों का समूह है या समाहार। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो शब्द आ गए हमारे सामने द्विगु के आ गए, और ये है वो बहुब्रीहि का है, और ये भी बहुब्रीहि का है, और ये भी बहुब्रीहि का है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो आप बहुब्रीहि के और उदाहरण है वो लिखने की आवश्यकता नहीं, सारे उदाहरण आपके सामने वो आ चुके हैं। एक दो व्यक्तियों का उत्तर वो डी आया है, बढ़िया बात है, शानदार है। और ये कमेंट्स की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए, पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इस तरह उसका हार्ड बना दिया गया। आगे वाला देखिए, का पुरुष का सामासिक यानी का पुरुष सामासिक शब्द का समास विग्रह है। तो ये भी ध्यान दे कि विग्रह से बनने वाला जो पद होता है वो सामासिक या समस्त पद होता है। समस्त पद, कई बार समस्त पद नाम दे देता है, कई बार सामासिक पद नाम दे देता है। उसके बाद की स्थिति, उसके बाद में देखिए का के दो अर्थ होते हैं। का शायद हरा कलर है, दिखाई नहीं देगा। का के दो अर्थ होते हैं, सॉरी, का के दो अर्थ होते हैं। का एक तो होता है कायर, 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 और एक होता है कुत्सित। और ये दोनों देख लो साहब, जहां पर भी रखे हुए हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कायर है पुरुष सबसे पहले, दूसरे नंबर पे कुत्सित पुरुष है। बहादुर तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद में आप देखो कि कायर का जो विलोम करते हैं वो क्या होता है, बहादुर होता है, बहादुर। अब बहादुर हो गया साहब, बहादुर होता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखो बहादुर, ऐसी स्थिति में देखो कि कायर पुरुष भी है, कुत्सित पुरुष भी है, और बहादुर पुरुष का विलोमार्थी भी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इस आधार पे हम क्या है इसको कर सकते हैं। चलो आगे चलिए। आगे है कि नवग्रह पद में कौन सा समास है, तो नौ ग्रहों का समाहार। तो समाहार अर्थ अगर लग गया सीधा सीधा उत्तर है, बिल्कुल सभी के उत्तर सही आएंगे। इसमें द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। हाँ, कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ मैं। हाँ, लाइव कमेंट शानदार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बिल्कुल जोधपुर वालों को भी नमस्कार, जयपुर वालों को भी नमस्कार, और झुंझुनू वालों को तो वैसे ही नमस्कार है। हाँ, प्रणाम भाई, आप सभी को प्रणाम। आगे देखिए, दिवारात्र पद में समास है। अब सबसे बड़ी बात है कि दिवारात्र का अर्थ नहीं जानते तो समस्या आती है। एक तो दिव होता है, एक रात्रि होता है। दिव का मतलब दिन होता है, रात का मतलब आप जानते हो रात हो, रात्रि का मतलब रात है। तो दिन रात आप जानते हो कौन से समास में आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया। आगे वाला देखिए, अहोरात्र, अहो मतलब अहन से बना है, अहन से, अहन जोड़ रात्रि। कई जगह रात्र शब्द भी मिलता है। रूप रात्र अंतर्न्यास,
संस्कृत वाले हैं वो पढ़ते हैं। अब ये कहता है कि अहोरात्र पद में कौन सा समास है, तो अहोरात्र रात और दिन हो जाता है, दिन और रात हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी समास कौन सा होगा, द्वंद्व है। तो सबसे पहले दिन आया, तो हमारा हो गया दिन या रात, अथवा भी कह सकते हो आप रात। और विग्रह करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि विग्रह में पद को चेंज नहीं किया जाता, पद सेम टू सेम आता, तो हम करते हैं कि अहन अथवा रात्र, अहन अथवा रात्र, ये विग्रह हो जाता है, अहन अथवा रात्र। आगे वाला देखिए 40 का प्रश्न है, रेलगाड़ी, खेचर, कुंभकार, अनधिकार आदि पदों में समासों का सही क्रम है। तो रेलगाड़ी है, तो मैंने कहा कि गाड़ी शब्द जिसके भी जुड़ के आता है वहां हमेशा होता है हमारा कौन सा, लुप्त पद। उसके बाद में खेचर अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ राम शब्द बनाते हैं, राम है, रामम है, रामेण है, रामाय है, रामात है, रामस्य है, और राम्य बनाते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ए लगाते ही। तो यहाँ विभक्ति आई है, और विभक्ति पहले पद में आती है तो वहां अलुक तत्पुरुष होता है, अलुक। उसके बाद में कुंभकार है। अब कुंभ का कार्य करने वाला, तो कार शब्द मैंने कहा आता है, तो वो जैसे जय प्रत्यय वाले जो बताए थे उसमें आता, ऐसी स्थिति में यहाँ उपपद हो गया, उपपद। और यहाँ आप जानते हो कि नए या नकारात्मक कर देता तो नए है। तो सबसे पहले देखो लुप्त पद, तो लुप्त पद किस में दे रखा है, इसमें दे रखा सब लुप्त पद। उसके बाद में देखो अलुक, अलुक भी इसमें दे रखा है। उसके बाद में देखो उपपद, उपपद भी इसमें दे रखा है। और उसके बाद में देखो नए, तो नए भी इसमें दे रखा है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और इस चीज को अगर नहीं समझे हो तो कल भी ये समझाया था, आज भी आपके सामने थोड़ी देर पहले है वो लिखा था, इस साइड में लिखा था, आप वहां दोबारा इसको देख सकते हो। आगे वाला प्रश्न, सतसई पद में कौन सा समास है। अब सतसई है, मैंने कहा था कि ज्यादातर क्या होता है कि जब सब निरीक्षण किया गया, सब किताबों को देखा गया है, या फिर जैसे मान लीजिए कामता प्रसाद गुरु वगैरह उसके बारे में भी अगर हमने पढ़ा है, तो उस स्थिति में हमने देखा कि कोई रचना का अगर नाम आता तो बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन आधुनिक समय की जितनी भी जो रचनाएं हैं उनमें पूरा, जैसे सतसई की बात करते हैं तो सतसई में बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। काफी बार एग्जाम में आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आता है 713 दोहे। और 713 जो दोहे हैं, तो 713 से सतसई तो बन नहीं सकता। तो सतसई, सत यानी 100 का, सत यानी 7 का, सही यानी 100 का, तो 100 का समार जिसमें होता है उसको सतसई कहा जाता है। तो यहाँ समार अर्थ लिया जाता है, समार। और समार अर्थ लेते ही हमारा जो उत्तर वो कौन सा हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो गया द्विगु समास। आगे वाला देखिए, ये कुछ विधियां बीच में मैं लेके आ रहा था जो विधियों के रूप में। उसके बाद में विशेष्य कहा जाता है। आगे एक बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है, क्योंकि कल जो चर्चा होगी या आगे वाले जो क्लास होगी उसमें कुछ कारक वगैरह हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, या काल है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उसी के साथ साथ में जैसे मान लीजिए इनके संबंध में भी चर्चा है वो की जाएगी, मतलब विशेषण विशेष्य या संज्ञा और सर्वनाम इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। तो ये प्रश्न है बीच में ले लिया मैंने ऐसे कि विशेष्य कहा जाता है, संज्ञा को कहा जाता है, सर्वनाम को कहा जाता है, विशेषण को कहा जाता है, या संज्ञा और सर्वनाम को कहा जाता है। तो आप जानते हो इस चीज को कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, कि जिसकी भी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब देखो विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता भी बतलाता है और सर्वनाम की भी बतलाता है, दोनों की विशेषता बतलाता है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4 नंबर वाला है वो हो जाएगा। आगे वाला देखिए, हिंदी में एक शेष द्वंद्व के स्थान पर द्वंद्व समास का कौन सा भेद है। तो कई लोगों ने अगर मान लीजिए कल का जो, यानी कल की जो क्लास ली थी उस क्लास में इस प्रश्न को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि इतरेतर भी पढ़ा, समार भी पढ़ा है, लेकिन कई किताबों में एक शेष नाम आ जाता है, कई किताबों में दूसरा नाम है वो आ जाता है। तो आप देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतरेतर और समार तो हो नहीं सकता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर नहीं होगा। और मध्य पद लोपी है, इसको आप जानते हो कि लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। लुप्त पद ये तत्पुरुष का प्रकार है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। तो इसका नाम होता है वैकल्पिक। कौन सा होता है, वैकल्पिक होता है। तो इसको हम कहते हैं वैकल्पिक। अब समस्या ये आती है कि इतरेतर किसे कहा जाता है, समार किसे कहा जाता है, वैकल्पिक किसे कहा जाता है। तो उसका समाधान भी मैंने खोजने की कोशिश की है कि नोट
कि समार द्वंद्व समास है उसके बारे में कुछ उदाहरण जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, इनका समास विग्रह इस प्रकार से होता है। अब जैसे कहते हैं ना कि आज खतवत आया साहब, आज क्या है, खतवत आया, तो खत और वत है, इसमें हो सकता है कि एक शब्द सार्थक और एक शब्द क्या है, निरर्थक है। सार्थक और एक शब्द निरर्थक भी हो सकता है, और दोनों शब्द वो क्या हो सकते हैं, सार्थक भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सार्थक और निरर्थक शब्द होता है तो उसमें आदि का प्रयोग किया जाता है, या दोनों पर जैसे मान लीजिए एक जैसा ही अर्थ अगर देते हैं तो वहां भी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए इसमें कि खत वत तो खत आदि हो जाएगा, कपड़ा लत्ता बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ कि कपड़ा आदि हो जाएगा, अब लत्ता थोड़ी बोलते हैं। चाय वाय है तो चाय आदि हो जाएगा, उल्टा सुल्टा तो उल्टा आदि हो जाएगा, पान वान है तो पान आदि हो जाएगा, और गंवार सवार है तो गंवार आदि हो जाएगा, मिठाई शिठाई है तो मिठाई आदि हो जाएगा। तो आप देखो कि इसका नाम क्या दे दिया हमने, समार दे दिया। अब खत है, खत में तो कितने भी हो सकते हैं, कपड़े में भी कितने भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में इसका नाम है समार है। तो सामने आमने तो सामने आदि हो जाएगा, भीड़ भाड़ है भीड़ आदि हो जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी है या पड़ोसी है तो पड़ोसी आदि हो जाएगा, अगल बगल है तो बगल आदि हो जाएगा, अदला बदली है तो, यानी बिल्कुल आप इस चीज को जान गए कि एक सार्थक शब्द है एक निरर्थक शब्द है, तो वो भी किस में आते हैं, समार में आते हैं। बाकी जैसे धन दौलत वगैरह वो हमने किए थे। उसके बाद में वैकल्पिक द्वंद्व कि इसमें इसको देख लो थोड़ा, इसमें परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। अब जैसे कैसे झूठ सच है तो विरोधी है, झूठ के विरोधी सच होती है, सच के विरोध में क्या होती है, झूठ है। अब जैसे पाप पुण्य है, कोई चीज कहते हैं घटना बढ़ना या घटी बढ़ी, तो ये भी क्या एक दूसरे के, लाभ हानि है, लाभ के विपरीत हानि है, हानि के विपरीत लाभ है। या फिर जैसे मान लीजिए लाभ हानि हम नहीं कहते हैं, या फिर जैसे राग द्वेष कह दिया तो राग के विपरीत है वो द्वेष है, द्वेष के विपरीत है वो राग। उसके बाद जैसे यश और अपयश कह दिया तो यश के विपरीत है वो अपयश होगा, अपयश के विपरीत है वो क्या हो गया, यश हो गया। तो ये क्या होते हैं, विरोधी शब्द आते हैं। विरोधी आते हैं तो हमने कह दिया कि वैकल्पिक है। अब विरोधी कैसे, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर आप देते हो, वैकल्पिक पेपर अगर देते हो तो उसमें एक दूसरे का विरोधी होता, मतलब एक जैसा उत्तर रखने वाले नहीं होते। अगर चारों एक जैसे होते तो किसी के भी टिक लगा करके हम उत्तर कर सकते थे, उसमें से एक ही चुनना होता है, मतलब या तो ये होता है या ये होता है। अब बात को समझिए, या तो ये होता है या ये होता है। तो इसका जैसे ही विग्रह किया जाता है तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में अंतिम पद से पहले या फिर अथवा का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे पाप पुण्य है, पाप या पुण्य है, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा या बहुत हो जाएगा। उसके बाद में ऊंच नीच है तो ऊंच या नीच हो जाएगा, लाभ हानि है तो लाभ अथवा हानि भी हो जाएगा, लाभ या हानि हो जाएगा। सुख दुख है, सुख या दुख हो जाएगा। यश अपयश है तो यश या अपयश हो जाएगा। हानि लाभ है तो हानि लाभ का तो चाहिए, हानि या लाभ हो जाएगा। शादी गमी है तो शादी या गम यानी गमी हो जाएगा। आजकल है तो आज या फिर कल हो जाएगा। उसके बाद में घटना बढ़ना तो घटना या बढ़ना है, क्योंकि ये तो है नहीं कि भी घट गया उसी के साथ में बढ़ रहा है। द्वेष राग है या राग द्वेष है तो इसका क्या हो जाएगा, राग या द्वेष हो जाएगा। तो इस आधार पे हम किसको कर सकते हैं, वैकल्पिक कर सकते हैं। उसके बाद में देखो इतरेतर वगैरह है, उनकी चर्चा हमने कर ली थी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं तब भी यही समास है, तो इन्हें भी वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाता है। कैसे, जैसे 2 4 है, 5 6 हैं, 7 8 हैं, 9 10 हैं, 11 12 हैं, 20 50 हैं, ऐसे शब्द अगर आते हैं, संख्यावाची शब्द आते हैं, विशेष तौर से याद रखना आप। तो ऐसे शब्द कहीं भी अगर आते हैं तो उस स्थिति में हम वैकल्पिक द्वंद्व करते हैं। जैसे 2 4 आ गया तो 2 से 4 तक, 5 6 आ गया 5 से 6 तक, तो 5 6 व्यक्ति आ गए तो 5 से लेकर के 6 तक आ गए साहब। 20 25 आ गए तो 20 से लेकर के 25 तक आ गए। तो ऐसी स्थिति में से का प्रयोग करते हुए विग्रह करते हैं, और समास कौन सा होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। फिर उसके बाद में कि द्वंद्व समास में सहचर शब्दों का निर्माण होता है। ये विशेष तौर से याद रखें, सहचर मतलब साथ में चलने वाले, जो थोड़ी देर पहले किए भी थे। कैसे कि द्वंद्व समास में 3 सहचर शब्द होते हैं। एक तो सहजाति होते हैं जिनकी जाति क्या होती है, समान होती है। सहजाति में कैसे, जैसे नाम दाम है, हाथ पांव है, तो हाथ वो भी एक अंग है, पांव है वो भी क्या है, एक अंग है। ये हाथ अंग हो गए, पांव वो भी अंग हो गए, तो ये सहचर हो गए, यानी साथ में विचरण करने वाले। और ये भी कौन से हो गए, सहजाति वाले हो गए। तो एक तो है सहजातीय, एक है एकार्थक सहचर, और एक होते हैं विपरीतार्थक सहचर। अब सजाती है उसमें जैसे नाम दाम है, हाथ पांव है, कुर्ता टोपी है, या कागज कलम है, या अस्त्र और शस्त्र। आगे देखिए,
एकार्थक सहचर्य। अब धन दौलत है तो धन भी वही चीज है और दौलत भी है। श्रद्धा भक्ति है तो चाहे श्रद्धा कह दो या भक्ति कह दो साहब, क्योंकि अर्थ तो दोनों का क्या है, एक ही है। दीन दुखी है तो दुखी कह दो चाहे दीन कह दो। हाट बाजार है, हाट कह दो बाजार कह दो। सुबह सवेरे सुबह कह दो सवेरे कह दो, तो यानी एक अर्थ को देने वाले एकार्थी हैं। उसके बाद में विपरीतार्थक हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल उल्टे अर्थ देने वाले। लाभ हानि है, ये सपियस है, राजा रंक है, जय पराजय है, या राजा फकीर है, या फिर अमीर गरीब है, तो ऐसी स्थिति में कौन से हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुद का मूल्यांकन है वो मूल्यांकन कर लीजिए। कितने लोगों के जैसे मान लीजिए उत्तर वो सही बैठे हैं, कितने लोगों ने कितना क्या सीखा है। आज के लिए यानी आज टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा खुश होने की भी आवश्यकता नहीं, टाइम जो दिया है वो आपने अपने जीवन के लिए दिया है। सभी को शुभ रात्रि। ईश्वर सभी का कल्याण करे, सभी स्वस्थ रहें और सभी को सफलता है वो प्राप्त हो। धन्यवाद।